डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, string with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spherical made of 13 consecutive semicircles? क्वेश्चन में दिया है कि जो सेमी सर्कल बन रहे हैं उनकी रेडियाई फर्स्ट की हमारी 0.5 cm है, सेकंड की हमें 1 cm दी है, थर्ड की हमें 1.5 cm दी है, और हमारा जो फोर्थ सेमी सर्कल बन रहा है उसकी हमें 2.0 cm दी है। टोटल लेंथ पूछ रहा है, जो सेमी सर्कल बनना है उसमें कितनी टोटल लेंथ है, तो इसका मतलब हमें एसएन ज्ञात करना है, और वो हमें 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स दिए हैं, हमें 13 दिए नंबर जिसको हम एन बोलेंगे, एन इक्वल टू 13। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया है, एन इक्वल टू 13 दिया हमें, और हमें S13 हमको ज्ञात करना है। 13 सेमी सर्कल है, उसमें टोटल लेंथ कितनी है उसको हमें फाइंड करना है। ये हमारा सेमी सर्कल है, तो एक में जो लेंथ होगी वो इसकी सरकमफेरेंस के बराबर होगी, अर्थात जो एल होगा, एल वो इसकी सरकमफेरेंस होगी। एल जो होगा वो इसकी सरकमफेरेंस होगी, हमें इस चीज का पता होना चाहिए। तो जो सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस होती है वो पाई आर होती है, तो एल इक्वल टू पाई आर होगी। सेमी सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो पाई आर होती है, तो लिख देते हैं circumference of semicircle circumference of semicircle इक्वल टू पाई आर, अर्थात जो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर उसका आधा होती है, इक्वल टू पाई आर। तो हम इसकी एपी बना लेते हैं। पहले सर्कल के लिए सरकमफेरेंस क्या होगी,
पाई R1, दूसरे सर्कल के क्या होगी पाई R2, तीसरे सर्कल के लिए क्या होगी पाई R2, सॉरी पाई R3। इस तरीके से हमारी 13 सर्कल के लिए सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। तो एपी जो हमारा निकल के आएगा 0.5 पाई, R1 की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दी है पाई, और 1.5 पाई कोमा डॉट डॉट डॉट। ये हमारी सरकमफेरेंस निकल के आ गई। तो यहां से जो ए निकल के आया वो हमारा 0.5 पाई, डी जो निकल के आएगा वो भी निकालते हैं। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को लेस कर देंगे 0.5 पाई। तो जैसे ही लेस किया तो हमारा आ गया 0.5 पाई, पाई कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.5। तो जो डी निकल के आया वो हमारा निकल के आया 0.5 पाई। फॉर्मूला यूज करेंगे तो एस एन टोटल लेंथ निकालने के लिए एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन हमें निकालना है, एन हमें 13 दिया है तो 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू 0.5 पाई, 0.5 पाई 13-1 इंटू डी की वैल्यू भी हमारी 0.5 पाई आई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एस एन इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस का साइन है तो ये बना हुआ पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। तो S13 13/2 पाई प्लस 6 पाई। S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 7 पाई। S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू रखा 22/7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 11 मल्टीप्लाई किया। S13 इक्वल टू जो हमारा आंसर निकल के आया 143 cm। टोटल लेंथ जो होगी लिख देते हैं, हेंस टोटल लेंथ ऑफ टोटल लेंथ जो निकल के आई वो हमारी निकल के आई 143 cm। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
19 क्वेश्चन। क्या दिया है पढ़ते हैं। 200 locks are stacked in the following manner. 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many row are the 200 locks placed, and how many locks are in the top row। ऊपर वाली रो पर कितने होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं जो हमें दिया है एस एन, तो हमको टोटल दिया है 200 लॉक्स है। एस एन इक्वल 200 लॉक्स। फिर उसके बाद में कह रहा है ये बॉटम से शुरू कर रहा है, फ्रॉम बॉटम। फ्रॉम बॉटम फ्रॉम बॉटम फ्रॉम बॉटम से शुरू कर रहा है। तो बॉटम में कितने हैं, फर्स्ट में 20, एक हमारी ए पी बनेगी 20 लॉक्स। फिर उससे ऊपर वाले में 19 लॉक्स। फिर उससे ऊपर वाले में 18 लॉक्स। तो वो कह रहे हाउ मेनी रोज, डॉट डॉट डॉट। एक तो हाउ मेनी रोज कह रहा है, तो एन हमें ज्ञात करना है। और हमको ए एन ज्ञात करना है, लास्ट वाली में ऊपर वाली में कितने वो होंगे, ये चीज हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। हमें ए क्या दिया है, 20 दिया है। और डी हम फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे। तो 19 माइनस 20 इक्वल टू -1 आया। तो पहले तो हम एन फाइंड करेंगे। तो एन फाइंड करने के लिए हमें एस एन दिया है, 200 फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम इसका यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 200 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस 1 -1। तो 200 प्लस एन बाई 40 माइनस एन प्लस 1। तो 200 इक्वल टू एन बाई
50 माइनस n, तो 200 इक्वल टू 50n अपॉन 2 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ना करके ऐसे करते हैं। 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इंटू 200 इक्वल टू n, 50 माइनस n, तो 400 इक्वल टू 50n माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर लेफ्ट साइड में लेके आए तो प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 50, लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस के 50, और ये तो गलत कर दिया। 40 माइनस n प्लस 1, पीछे सॉल्व करेंगे इसको। 41 हो गया, 200 इक्वल टू n बाई 2, 40 प्लस 1 51, 41 माइनस n, ये आया सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 200 इंटू 2 इक्वल टू n, 41 माइनस n, तो 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आए तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब 400 की हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा माइनस का 41 आ जाए, तो ये 400 के हमने फैक्टर किए, सिक्सटीन और 25, अगर इनको ऐड करते हैं तो हमारा 41 आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 400 आता है। तो लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन लिया, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n
-16 फिर कॉमन लिया तो n माइनस -25 इक्वल टू 0। n की हमारी दो वैल्यू निकल के आएंगी। इफ n-16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16, एक वैल्यू हमारी 16 निकल के आई। एंड n-25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 25, एक वैल्यू हमारी n इक्वल टू 25 निकल के आई। अब दोनों वैल्यूओं के लिए हमें क्या निकालना है? अब an निकालना है। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। पहले 16 के लिए निकालते हैं। a की वैल्यू पुट करते हैं 20 प्लस 16-1 इंटू डी। हमारा माइनस का निकल के आया था -1। ये 16 इक्वल टू 20 प्लस माइनस 15। ये 16 जो निकल के आया वो हमारा 5 निकल के आया। एक तो हमारा ये आंसर होगा। एंड n इक्वल टू 25 के निकालते हैं तो ये 25 इक्वल टू 25 प्लस 25 -1 -1 25 प्लस -24। तो ये निकल के आया हमारा a की वैल्यू हमारी 20 है। तो 20 तो हमारा -4 निकल के आया। ये 25 हमारा -4 निकल के आया। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है समझते हैं। ये दे रहा है इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at the steering point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. कितने रखे जा सकते हैं? 10। इन ए पोटैटोज रेस, एक रेस हो रही है पोटैटोज की। ए बुकेट इज प्लेस्ड एट द स्टेट पॉइंट, एक पॉइंट सीधा है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 meter apart in straight line. There are
10 potatoes in the lines. नंबर ऑफ पोटैटोज ऑलरेडी दे रखे हैं उसने। पोटैटोज n इक्वल टू 10 दिए। द रेसर रन्स the racer runs the racer run the total distance S10 हमें फाइंड करनी है। जो एपी हमारी सीरीज बनेगी 5, 3 पोटैटो प्लस हो जाते हैं 5 प्लस 3, अगले में 5 प्लस 3 प्लस 3, अगले में 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कॉम डॉट डॉट डॉट। तो जो एपी हमारी बन के आएगी 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट डॉट। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा ए हमारा 5 होगा। डी जो निकालेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर देंगे, अर्थात 5 माइनस 8। तो जो डी निकल के आया वो हमारा 3 निकल के आया। फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे तो S10 इक्वल टू 10 बाई 2 2 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 3 निकल के आया। तो S10 इक्वल टू काट दिया 5 बन जा 2 बन जा 2 2 5 जा 10 5 अंदर मल्टीप्लाई किया 10 9 इंटू 3। तो S10 इक्वल टू 5 10 प्लस 27। S10 इक्वल टू 5 इंटू 37। S10 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो 185 cm। ये जो डिस्टेंस आई वो एक तरफ से जाने में आई, और रेसर क्या कर रहा है पोटैटो को लेके फिर बकेट में डालता है, फिर जाता है, फिर आता है। इस तरीके से वो डबल डिस्टेंस तय करता है। तो हेंस
द रेसर runs the total distance टू इंटू S10 अर्थात 2 × 185 इक्वल टू CM. The racer runs the total distance. जो रेसर है वो पोटैटोज को उठाकर बकेट में डालता है, तो रेसर को पोटैटो से बकेट तक जाने में डिस्टेंस, फिर बकेट से पोटैटो तक आने में डिस्टेंस, इसलिए हमने इसमें आने और जाने में टोटल डिस्टेंस निकालनी है, इसलिए हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और हमारी टोटल डिस्टेंस निकल के आ गई, वो 310 CM निकल के आ गई। डी स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें।